बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम नातिक अली गौहर इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे एसओ नंबर 1.3.2 जो कि ये है कि हमारे पास तीन टर्म्स दी हुई हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास। इन तीनों को हमने रिलेट करना है मोल से और अवोगाड्रो नंबर से, कि हमारे पास इन दोनों के दरमियान मोल और अवोगाड्रो और इसके दरमियान क्या क्या रिलेशनशिप मौजूद है, क्या क्या हमारे पास सिमिलैरिटीज है, क्या हमारे पास इनके दरमियान रिलेशन मौजूद है, क्या ताल्लुक मौजूद है। सबसे पहले हमने काफी दफा डिस्कस करा कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। किसी भी एटम, कोई भी एटम होता है हमारे पास, किसी भी एलिमेंट हो, कोई भी एटम, उसका मास अगर मैं ग्राम में एक्सप्रेस करूं, उसको बोलूंगा मैं ग्राम एटॉमिक मास। एग्जांपल लेके समझेंगे तो बहुत आसान रह जाएगा। सबसे पहले मैं एग्जांपल दूं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन के एक एलिमेंट का एक एटम हाइड्रोजन, इसका मास होता है 1, एटॉमिक मास का होगा इसका 1। अब मैं इस एटॉमिक मास को अगर एक्सप्रेस कर दूं ग्राम के अंदर, इसको मैं बोल दूंगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। दूसरी बात हमने पहले भी डिस्कस करा था कि हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास ऑफ किसी भी एटम का होगा वो बराबर होगा किसके, 1 मोल ऑफ दैट एटम। लेट्स सपोज यहां पर किसी बात कर रहे हैं हम हाइड्रोजन की, यहां पर किसके बराबर होगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। किसी भी एटम का एटॉमिक मास को अगर मैं ग्राम में एक्सप्रेस करूं, उसको बोलूंगा मैं ग्राम एटॉमिक मास, और ग्राम एटॉमिक मास हमेशा बराबर होगा किसके, 1 मोल ऑफ दैट एटम। इसके हाइड्रोजन की बात करें तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर है क्या, 1 ग्राम। अगली बात हमारे पास क्या है कि मैंने पहले भी डिस्कस करा था, जब हमने एवोगाड्रो नंबर की हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसमें मैंने डिस्कस करा था कि किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी चीज का एक मोल हो जो भी, वो बराबर होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स किस चीज के, जिस चीज का मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक और एग्जांपल लेते हैं हमारे पास कार्बन। कार्बन एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट का अगर एक एटम है, वो उस एटम का हमारा नाम होता है 12। अब मैं इस 12 का अगर ग्राम लगा दूं, इस एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करूं ग्राम के अंदर में, तो क्या बन जाएगा हमारे पास ये ग्राम एटॉमिक मास। अब ग्राम एटॉमिक मास मैंने जैसे कहा आपको किसके बराबर होगा, हमेशा किसी भी चीज का ग्राम एटॉमिक मास उसके 1 मोल के बराबर होगा। तो यहां पर क्या होगा, 1 मोल इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का 1 मोल, यहां पर हाइड्रोजन एटम का था 1 ग्राम, यहां पर 12 ग्राम किसका है, कार्बन एटम का 1 मोल है। दूसरी बात सेम हमने कही थी भाई, अगर किसी भी चीज का 1 मोल होगा वो बराबर होगा किसके, 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स ऑफ दैट थिंग। तो पार्टिकल्स ऑफ कार्बन एटम। रिलेशन आ गया हमारे पास कि अगर ग्राम एटॉमिक मास दिया हो वो बराबर होगा मोल के, उस एटम के। अगर मोल दिया है तो मोल हो गया हमारे पास आ गया, तो 1 मोल बराबर होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स ऑफ दैट एटम। अब यहां पर 2 दिए तो यहां पर क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 2। यहां पर 3 दिए तो मल्टीप्लाई बाय 3। तो जितने यहां पर देंगे हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो भाई कार्बन एटम में कितने पार्टिकल मौजूद हैं फिलहाल, अगर 1 मोल कार्बन एटम मौजूद है उसके अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स मौजूद हैं कार्बन के। हाइड्रोजन हमारे पास अगर 1 मोल है तो उसके अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स हैं हाइड्रोजन के। नेक्स्ट बहुत सिमिलर है दोनों चीजें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। किसी मॉलिक्यूल का मास अगर मैं एक्सप्रेस करूं ग्राम के अंदर, उसको मैं क्या कहूंगा कि ये होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसा कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका हम डिस्कस करते रहते हैं काफी दफा, कि वाटर का मॉलिक्यूल। एक वाटर मॉलिक्यूल का काफी दफा हमने डिस्कस करा है कि उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18। हाइड्रोजन का 2, 16 इसका, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का होता है 1 लेकिन 2 है तो हमारे पास कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करके 2 हो गया। ऑक्सीजन 1 है तो 16, 2 + 16 18। 18 का इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। अगर मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करूं तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सेम बात हमने ऊपर करी कि अगर कोई भी हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास दिया हो किसी भी मॉलिक्यूल का, वो बराबर होगा उस मॉलिक्यूल के 1 मोल के। तो 1 मोल ऑफ किसके बराबर होगा, 1 मोल ऑफ वाटर के, H2O।
O के बराबर होगा। 18 ग्राम ऑफ H2O किसके बराबर होगा? 1 मोल ऑफ H2O के बराबर होगा। अगली बात सेम जो हमने ऊपर बात करी कि 1 मोल किसी भी चीज का बराबर होगा किसके? 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स किस चीज के? जिस चीज की आप बात कर रहे हैं उसके पार्टिकल्स ऑफ, यहाँ पर आपने कार्बन की बात की थी, यहाँ पर कार्बन एटम लिखा था आपने, या हाइड्रोजन की बात की थी आपने, हाइड्रोजन एटम लिखा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स मीन वाटर के मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल आप लिखते हैं, फिर H2 वाटर मॉलिक्यूल लिखते हैं, तो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का कितना होता है? 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं हमारे पास। ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है? ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है हमारे पास? किसी मॉलिक्यूल का मास जब मैं ग्राम में एक्सप्रेस करूं तो ग्राम मोलिकुलर मास, और हमेशा ग्राम मोलिकुलर मास की बात पक्की है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, और हर बात ये पक्की है, ये स्टैम्प लगा हुआ है, ये हमारे पास साइंटिफिक एक वैल्यूज होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास बराबर होता है किसके? हमेशा 1 मोल ऑफ दैट थिंग। वाटर की बात करूं तो वाटर के मॉलिक्यूल के बराबर होगा, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के बराबर होगा। अब 1 मोल ऑफ किसी भी चीज का बराबर होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23। जैसे हमने बात करी वहां पर, अगर यहाँ पर 1 की जगह 2 होता, मतलब 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता, तो मैं क्या करता है? यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता, मेरे पास पार्टिकल्स आ जाते। अगर यहाँ पर होते 5 तो मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर भी 5 कर देता। बात क्लियर है? इसके एक और अगर एग्जांपल है तो क्या होती है जो हमने एग्जांपल लिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 के बाद हमारे पास मॉलिक्यूलर मास 2 होता है, ग्राम में आए तो 2 ग्राम। 2 ग्राम इसके बराबर हो जाएगा 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑफ H2 के बराबर होगा। और सेम बात, ये 1 मोल ऑफ H2 के अंदर H2 मॉलिक्यूल कितने पार्टिकल्स होंगे? तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल। बात क्लियर? बहुत आसान बात चल रही है यहाँ पर, बहुत सिमिलरिटीज में, बहुत आसान चीजें समझ आने में बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से समझ आएगा। ग्राम फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास किसी भी फॉर्मूला यूनिट का, किसी भी फॉर्मूला यूनिट का फॉर्मूला यूनिट डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियोस के अंदर पढ़ ली, काफी दफा हमने फॉर्मूला यूनिट को डिस्कस किया है। फॉर्मूला यूनिट डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड, वो आयनिक कंपाउंड जो हमारे पास 3 डायमेंशनल क्रिस्टल्स सॉल्व बनाते हैं हमारे पास, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूले से, इसका मतलब फॉर्मूला यूनिट। तो उस फॉर्मूला यूनिट का मास कोई भी हो, लेट्स सपोज हमने डिस्कस करा काफी दफा कि NaCl, ये क्या है हमारे पास? फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड या फिर टेबल सॉल्ट बोल दो तो NaCl। इसका फॉर्मूला मास कितना होता है? 58.5। अब 58.5 का फॉर्मूला मास है, अगर फॉर्मूला मास को मैं एक्सप्रेस करूं किसके अंदर? ग्राम के अंदर, तो क्या बन जाएगा? ये ग्राम फॉर्मूला मास। अब ये ग्राम फॉर्मूला मास जैसे हमने डिस्कस करा कि भाई एक ग्राम फॉर्मूला मास किसी भी चीज का हो, ग्राम एटॉमिक मास हो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो, वो हमेशा क्या बराबर होगा? किसके बराबर होगा? 1 मोल ऑफ दैट थिंग। ये हमारे पास क्या फॉर्मूला यूनिट है? NaCl, तो मैं ले लूंगा 1 मोल ऑफ NaCl। ये किसके बराबर है मेरे पास? 1 मोल ऑफ NaCl के 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ NaCl। ठीक है। सेम बात अगले हमने पर करी कि अगर किसी चीज का 1 मोल है उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? हमेशा 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स किसके होंगे? जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, पार्टिकल्स ऑफ, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं आप? NaCl की, तो यहाँ पे किसके होंगे? NaCl के 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होंगे। तो किसी भी फॉर्मूला मास को अगर आप एक्सप्रेस करें ग्राम में, तो क्या है? ग्राम फॉर्मूला मास, और ग्राम फॉर्मूला मास बराबर होता है 1 मोल ऑफ दैट थिंग, ठीक है, NaCl, तो NaCl के बराबर होगा। अब 1 मोल किसके बराबर होता है? 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स ऑफ दैट थिंग। यहाँ पर एटॉमिक मास की बात थी तो हमारे पास मोल ऑफ एटम था, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास की बात थी तो मोल ऑफ मॉलिक्यूल था, यहाँ पर फॉर्मूला मास की बात थी तो यहाँ पर मोल ऑफ फॉर्मूला यूनिट था। सेम बात यहाँ पर बात थी एटॉमिक मास की तो पार्टिकल्स ऑफ एटम, यहाँ पर बात थी मॉलिक्यूलर मास की तो पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल, पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पर बात थी फॉर्मूला यूनिट की तो पार्टिकल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट। बात क्लियर? बहुत आसान बात थी। रिलेशन हमारे पास क्या है कि किसी भी चीज को अगर हम ग्राम में, अब आसान बात समराइज करके बता रहा हूँ कि ग्राम एटॉमिक मास हो, मॉलिक्यूलर मास हो या फॉर्मूला मास हो,
एक्सप्रेस करें ग्राम में, उसका बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास, जो बराबर होता है किसके, मोल के। अब किसके मोल के, अगर एटॉमिक मास है तो मोल ऑफ एटम, मॉलिक्यूलर मास है तो मोल ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर्मूला मास है मोल ऑफ फॉर्मूला यूनिट। और वो हमेशा इसके बराबर होगा पार्टिकल्स, कितने 6.02 × 10⁻³ पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स किसी चीज की होते हैं, बात करूंगा एटम की तो पार्टिकल हो जाएंगे एटम के, बात करूंगा मॉलिक्यूल की तो एटम हो जाएंगे पार्टिकल्स हो जाएंगे किसके, मॉलिक्यूल के, बात करूंगा अगर फार्मूला मास की तो पार्टिकल्स हो जाएंगे किसके, फार्मूला। ये थी हमारी आसान वीडियो आज की। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको बहुत समझ आया होगा। बहुत आसान सी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं। आज के लिए इतना ही काफी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।